कलाकारी का ना कोई जात होता है, ना ही कोई धर्म होता है, ना कोई वो गरीब होता है, ना ही अमीर होता है। बस इंसान में एक जुनून होता है अपनी कला को निखारने का, और वही कलाकार बन पाता है जो अपने जुनून को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ शायद पढ़ाई लिखाई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राण साहब जो है अंगूठा छाप थे। 80% कलाकार जो आप बॉलीवुड में देख रहे हैं वो शायद मैट्रिक या आईए तक किए हैं, बाकी सब ऐसे ही नीवा पोती हैं। यानी कि कलाकारी में एजुकेशन फैक्टर नहीं है, कलाकारी में फैक्टर है अभिनय। यानी कि आप अपने अभिनय के माध्यम से कितना लुभा सकते हैं दर्शक को, कितना जीवंत कर सकते हैं वो सिचुएशन जो दिया जाता है या जो करने के लिए बोला जाता है, चाहे वो नाटक के माध्यम से हो या फिर फिल्म के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। लेकिन मतलब है कि हम अपने दर्शक को जीवंत दिखा सकते हैं कि वाकई में ये घटना घटी है। कर रहा हूँ मिथुन हरिओम का, धनबाद का ऐसा उम्दा कलाकार जिसके बारे में आप अभी तक परिचित हैं तो कम हैं, लेकिन पूरा जानिए कि ये है क्या शख्स। मैं बात कर रहा हूँ, आइए मेरे सामने है, मेरे साथ में है, और ये लड़का अपने बल पे ही DRD तक गया। शायद धनबाद का ही कोई लड़का गया होगा वहाँ पे, ये लड़का वहाँ से रिटर्न बैक है। दूसरी बात, डांस के अलावे यानी कि डांस कोरियोग्राफी के अलावे अभिनय का इसमें कूट कूट के समावेश भरा हुआ है, मतलब हर चीज़ में। मैं ये अभिनय का प्रारूप आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग मिथुन से बात करते हैं। तो मिथुन जी, एक ही बताइए आप कि सबसे पहले कलाकारी जो है आपके मन में कब आया, मतलब क्यों आया कि हमें कलाकार बनना चाहिए? सबसे पहले तो नमस्कार, जितने भी आपका चैनल देख रहे हैं सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और रह गई बात कलाकारी का, तो बचपन से एक अपने से एक जुनून था कि डांस करना है, तो डांस करते रह गए। उसका बाद से फिर एक्टिंग करना है, लोगों को हंसाना है। तो इसी तरह से अपने आप में लोगों को हंसाते हंसाते आज हम इस प्लेटफॉर्म में हैं और चाहते हैं कि आगे तक भी हम कलाकारी ही करें, डांस करें, एक्टिंग करें, सिंगिंग भी करते हैं और बच्चे लोग को भी क्लास वगैरह भी देते हैं। एक ही बताइए कि आपने इतना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, फिर भी आपको कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, उसके बावजूद भी आपके जो साथ में आ रहे हैं, जो संलग्न में आ रहे हैं, यानी कि जैसे ही आपको नज़र आता है कि वो कलाकार है तो आप उसके पीछे लग जाते हैं, उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या समाज को ये मदद भी करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर, सबसे पहले तो ये बोलना चाहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सपना है, और सपना यही है कि हम भी कुछ बड़ा कलाकार बने। ताकि इसलिए कलाकार बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं इसलिए कि मेरा सपना है सर कि हम अपने घर का नहीं, पूरा समाज का सेवा करें। जब उस लायक बन जाएंगे तो ज़रूर इस तरह से करेंगे सर। जो है कि अभी बहुत सारा बच्चा लोग है, बहुत ऐसा है इंसान कि पैसा के थ्रू वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, कहीं ना कहीं पैसा ही रीज़न है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर जाएं जिसमें हम अच्छा खासा एक पैसा इनकम आने लगे। तो वो इनकम हम बहुत सारा गरीब बच्चा लोग है, जिस तरह से मेरे जैसा इंसान लोग है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको हम प्रॉमिस करते हैं सर कि उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा यही सपना है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। एक सही बात और सटीक बात ये होता है कि कलाकार हमेशा भावुक होता है, और जब भी उसके सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है या समस्या आता है या देखता है कि कोई कलाकार मुसीबत में है या उसके पास पैसे की कमी है, तो वो तुरंत उसको अपने आगोश में ले लेता है और उसे सिखाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे अपना दिन याद आता है कि मैंने भी कुछ ऐसा ही पल गुजारा था और उस वक्त मुझे कोई सहारा नहीं मिला था। लेकिन
ये तो इनका एक छोटा सा परिचय हुआ। इनका परिचय तब होगा जब इनका आप अभिनय का एक छोटा सा झलक देखेंगे। पार्ट वाइज करके मैं दिखा रहा हूँ। तो अब यही कलाकार का एक दूसरा रूप तत्क्षण आप देखने जा रहे हैं। प्रणाम सर। सुनिए, मैं प्रियंकर हूँ और प्रियंकर रहूँगा, समझे? क्यों? इसलिए कि पूरा दुनिया जो है ना इसी में टिका है, समझिए? सुनिए, एक प्रकार बताते, मारने दीजिए इसको, तब पूरा एनर्जी आए। तो एक बात आपको बताते हैं, सुनिए। हमारा नाम जो है, हमारा नाम क्या नाम? हमारा नाम गुडसोरी, आपको हम बताते हैं, मेरा नाम मतलू है, मतलू। पहला छोटा सा एक शॉट था, बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के इन्होंने दिखाया कि एक पियक्कड़ क्या कर सकता है और कैसा भी नहीं कर सकता है। पार्ट 2 में चलते हैं। मैंने बोला कि बच्चा के सामने नहीं जाएगा, क्या बोले था ना? है? देख, इस बार अगर तू मेरे सामने आया तो फाड़ डालेंगे, फाड़, समझा? चल निकल साइड ले। आपने देखा कि एक कलाकार अपना रूप तत्क्षण कैसे बदलता है। उससे पहले पियक्कड़ बना हुआ था। पार्ट 2 में एक विलेन, भाव भंगिमा, स्टाइल, तरीका पूरा बदला हुआ है। आदमी अगर ये पार्ट को देखेगा तो कहेगा कि नहीं, ये तो पियक्कड़ हो ही नहीं सकता है। कलाकारी का यही एक नमूना हम आप लोग को बताना चाह रहे थे। अब चलते हैं पार्ट 3 में। हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये एक मनोरंजन का भी एक तरीका है, लेकिन कलाकार का परिचय होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोयलांचल की धरती में ये कोयला में से हीरा है। आइए चलते हैं पार्ट 3 में। अरे के है अंदर यार? आप देख रहे हैं सब पर नजर। अरे खोलिए जल्दी भैया, खुलवाइए ना भैया, पूरा तड़बड़ाहट लग रही भैया, तुम कसम से बोल रहे, तड़बड़ाहट लग रही भैया। अरे भैया थोड़ा सा हो गया भैया। अरे हो तो शायद तीसरा पल थोड़ा सा मज़ेदार था। नौरस है कला का। नौरस में मैंने आपको 3 ही रस दिखाया, बाकी 6 रस फिर कभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके गले में, यानी कि मिथुन हरिओम के गले में माँ सरस्वती भी निवास करती है। आइए इनके मुख से एक भजन सुनते हैं। राम राम सब जपो मेरे राम घर आए हैं। राम राम सब जपो मेरे राम घर आए हैं। माता सीता भी साथ में आई है, भाई लक्ष्मण भी साथ आया है। माई सीता भी साथ में आई है, भाई लक्ष्मण भी साथ में आया है। राम राम सीता राम जय जय राम।
राम घर आए हैं, राम राम सब जपो मेरे राम घर आए हैं। क्या बात। तो वाकई में मिथुन के गले में माँ सरस्वती का वास है। इन्होंने जो सुर पकड़ा और जो राम को बुलाने का प्रयास किया, तो पूरा माहौल ही बदल दिया। तो कलाकार में कितना गुण हो सकता है, इसका बखान करने की क्षमता हम लोग में नहीं है, क्योंकि कलाकार हर पल अपने आप को तराशने का प्रयास करता है, नया नया रूप लाने का प्रयास करता है। तो ये एक नया एपिसोड था आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और ये बताना चाह रहा था मैं कि कलाकार क्या होता है, कैसे कलाकार जो है हमारे पूरे दर्शक को मंत्रमुग्ध कर सकता है अभिनय के बल पे, डांस के बल पे। इनका अभी एक और बचा हुआ है जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।